साथियों, हम हिंदी का पढ़ै छी मॉडल पेपर। अहाँ सबके पार्ट 1 से तुम जिंदा है ऑब्जेक्टिव करबै छी। तुम जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन करिए। उत्ते किस कविता की है तो ई कविता का एज तुम जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन करिए। ऑप्शन नंबर डी सही है। तो फर्स्ट करो। तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आ जाऊंगा। बिल्कुल ना डरना, यह किसने कहा है। तुम ये अहाँके कहने रहे हामिद ने, तो हामिद ये भए जाएत अहाँ सबके ईदगाह शीर्षक पाठ के सिमी ने लिया था। कि लेने रहे सिमी, खंजरी लेने रहे। निहजेद शब्द का क्या अर्थ चले। सम्मान से झुकाना, सम्मान से झुकाना। तो ऑप्शन नंबर अहाँके बी भए जाएत। ऑप्शन नंबर डी भए जाएत। कनि नहीं देखै छै, कनि अथी करबै। किस कविता में बाधाओं के जूझते हुए करम सिंह लोगों की बात कही गई है जो संध्या संस्कृति का निर्माण करते हैं। तो ई करमवीर है। करमवीर अहाँके सी नंबर ऑप्शन भए जाएत। सी नंबर 5 के सी नंबर ऑप्शन है। तो अहाँ सब बढ़िया से अपनी तैयारी कए लिअ बोर्ड परीक्षा में। अहाँ सबके 4.5 से नंबर पास करैके छै। बाल गोविंद भगत का बेटा कैसा था। बाल गोविंद भगत का बेटा कैसा था। सुस्त और बोधा था। देखियो कनि नीक से देखियो। बाल गोविंद भगत का बेटा कैसा था, सुस्त और बोधा था। बाल गोविंद भगत रोने के बदले उत्सव मनाने को किसे कहते हैं। पोतो के कहने रहे। अपना बेटा की मृत्यु को पोतो के कहने रहे उत्सव मनबे। बाल गोविंद भगत शीर्षक पाठ के रचयिता कौन छले। बाल गोविंद भगत शीर्षक पाठ के रचयिता रामवृक्ष बेनीपुरी रहे। मुंडरू का जलप्रपात शीर्षक पाठ के जहाँ घनघोर धारा गिरती है यहाँ पानी कितनी फुट ऊपर उछलता है। तो 20 फुट उछले रहे। अहाँ सब ध्यान देबै। नीक से अहाँ सबके 4 से 10 नंबर आने के छै। अहाँ सबके और लए जाइ छै। देखिए पत्थर का अंतर स्थल जैसे पिघलकर बढ़ रहा है, वैसे ही यदि मनुष्य का अंतर दैर्घ्य होकर बढ़ने लगता है तो संसार से कपट स्वस्थ और छीनी झपटी का अंत हो जाता। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से लेल गेल अछि। ई लेल गेल अछि अहाँके मुंडरू के जलप्रपात से। कनि ध्यान देबै अहाँ। किसको कपूर के साथ रखने पर सुगंध जाता है। रखने पर सुगंध जाता रहता है। सॉरी, मैथिली लाइक रखे से तेल के साथ रखे छै। खेती से समय गांव के किसान किनकी गिनती नहीं करे छै। तो सिंचन के गिनती नहीं करे छै गांव के किसान खेती के समय में। पचानंद चौधरी किस टोले के थे। पचानंद चौधरी छले अहाँके ब्राह्मण टोला के। अहाँ सब कनि नीक मन से आंसर मैथिली में लिखै छी। संध्या शब्द का क्या अर्थ है। संध्या शब्द का अर्थ छै लक्ष्य। संध्या शब्द का अर्थ छै लक्ष्य। जलपान जपमाला जपे तिलक न सरे एको काम, मन कांचे नाचे विधा साचे राचे राम। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से लेल गेल अछि। तो ई कविता अहाँके बिहारी के दोहा से लेल गेल अछि। फेर एक बेर पढ़ि दै छी। जपमाला जपे तिलक न सरे एको काम, मन कांचे नाचे विधा साचे राचे राम। यह पंक्ति किस कविता से लेल गेल अछि। कविता किस है। तो कविता अहाँके बिहारी के दोहा से छै। भुज्जू महाजन की बेटी किसकी बात सुनकर तिलमिला उठी। तो सिरचन के बात सुनकर तिलमिला उठल है। ठेस शीर्षक पाठ में माँ की दुलारी बहू कौन है। तो श्याम भैया की पत्नी। ठेस शीर्षक कहानी पाठ में अहाँके दुलारी बहू छलै श्याम भैया
गुड़िया की पत्नी। अहाँ सबके नीक सँ होइए आंसर बोर्ड परीक्षा अहाँ सबके लग चल 2024 में। बच्चे किसकी भलाई करने की प्रार्थना ईश्वर से करती हैं? गरीबों की करे। बच्चे किसकी भलाई करने की प्रार्थना ईश्वर से करते हैं? गरीबों की। अशोक शास्त्र त्याग शीर्षक पाठ में किसने कहा कि कल या कलिंग के दुर्ग में फाटक खुल जाएगा या मगध की सेना वापस चली जाएगी? तो सम्राट अशोक ने कहने रही ई सब बात। अहाँ सब नीक सँ देबै अथी कलिंग महाराज की कन्या पद्मा अपनी स्त्रियों की सेना के साथ कहाँ चली जाती थी? दुर्ग में। 20 कहाँ का डी भा जाता 20। हमारा ऑप्शन कहाँ का डी ऑप्शन है। जिस मनुष्य के हृदय में इस ईर्ष्या का घर बना लेती है वह उन चीज़ों के आनंद नहीं उठाता है जो उसके पास मौजूद है। यह वरदान किसका है? ये तो ई वरदान है आनंद का। तो इस देखो 22 नंबर क्वेश्चन देखो। इस 22 नंबर क्वेश्चन से देखो इसमें सबका भी है क्वेश्चन। ईर्ष्या की बड़ी बेटी का क्या नाम था? ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम था निंदा। ये क्वेश्चन अगर पिछलो बार पूछल गेल छलै तो कनी नीक सँ ध्यान देबै। मनुष्य के पतन का कारण क्या है? मनुष्य का पतन का कारण है आलस। अहाँ सबके ई सब क्वेश्चन बजरते है। आब अगाड़ी कने अहाँके देखै छी अहाँके 23 क्वेश्चन भऽ गेल। आब अहाँके 24 से शुरू करब। अहाँ सब नीक सँ देखो ये वीडियो का भगेबै जो बाजार में मक्खियों को छोड़कर एकांत की ओर भागो किसका कथन है? तो निस्त्य का कथन है। निस्त्य का सतगुरु धारा निर्गुण बहे बामे क्या धेरे किस कविता का पंक्ति कबीर के पद का पंक्ति रहे? दीदी की डायरी। दीदी लोक से दिखा दी दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में माँ के पास रात भर कौन बैठी रही? तो दीदी हो बैठी। सत्य के प्रयोग शीर्षक पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो महात्मा गांधी है। अहाँ सब ध्यान देबै ई सब ई क्वेश्चन भी आइयो अहाँके ई 2-3 साल से पूछल जाइ छै। तो अहाँ सब ध्यान देबै। पीपल शीर्षक कविता में पीपल पेड़ के कटोरे के किनारे घर है। तो ये है पंछी के गिलहरी के। अहाँ सब ध्यान देबै। संध्या को अब दिन जाता ढल सूरज चलते स्थल पर में समेत उज्ज्वल किस कविता के पंक्ति छै? यहाँ का पीपल का छै। अहाँ सबके नीक से कने नीक से अहाँ सब देखो कने अथी के कारण होइ छै अहाँके झलफलाई अहाँ सब नीक से देख लियो स्क्रीनशॉट लए कऽ अहाँ सब बना लेब। बगिए समझ में दूध सिमीर की तरह कौन धुल मिल जाते हैं थे? तो अहाँके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। खेमा शीर्षक पाठ में चाय बनाने की चिट्ठी के साथ लगा पंख किस रंग का था? तो लाल रंग का थे। अहाँके ध्यान देबै। खेमा के माता पिता ने अपने चारों बच्चों को क्यों बेच दिया? तो अहाँ सब बुझते छिए भरण पोषण के दायित्व से मुक्त होने के लिए। और अहाँ के अगला कविता की पंक्ति निम्नलिखित शब्दों से पूरा करे गंदे कटे फीटे हाथ से अहाँ सब ध्यान देबै। नीक से अहाँ सब वीडियो का स्किप नहीं करबे वीडियो नीक से देखो। 400+ अहाँ के नंबर आने के छै। गुड़िया पढ़ लिख कर क्या बनना चाहती थी? अध्यापक। जैनब खानम किसकी पोती थी? मोहम्मद अब्दुल रहमान की चले। कपूर किस पार्टी के टिकट पर प्रथम आम चुनाव की बीजेपी रहे थे? तो सोशलिस्ट पार्टी पर।
सोशलिस्ट पार्टी को अहाँ सब ध्यान देबै। निम्न में कौन सी कविता प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की याद दिलाती है? तो हम सब ध्यान दें, झांसी की रानी। निम्नलिखित में कौन सी अंग्रेजी लेफ्टिनेंट लक्ष्मीबाई को परास्त करने झांसी पहुंचा? तो अहाँ को बुझले वाकुर का नीचल का देख लियो अहाँ सब 39 नंबर क्वेश्चन ते अगला वीडियो अहाँ सब चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ में डॉक्टर चूहानाथ कातर जी की फीस कितनी थी? 8 रुपया से। अहाँ सब ध्यान दे, अहाँ सबका